दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में चारों तरफ घने कोहरे की चादर ने हर चीज को अपने आगोश में ले रखा है। दिल्ली के अरुणा नगर इलाके में बने हुए इस पार्क से सिग्नेचर ब्रिज का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। इसलिए इस इलाके में वैसे तो सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है, पर ठंड की वजह से आज सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं। कोई जॉगिंग करते हुए तो कोई अखबार बांटने वाला, दूध वाला। चारों तरफ मौत के जैसी खामोशी छाई है कि तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी के चीखने की आवाज आती है। सड़क पर दिख रहे इक्का दुक्का सभी लोग उस चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़ते हैं। चीख पार्क के अंदर से आई थी। वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक औरत वहां पर बेहोश पड़ी है। भीड़ में से एक लड़का पानी की कुछ बूंदे उस औरत के चेहरे पर मारकर उसको होश में लाने की कोशिश करता है। वह औरत होश में आते ही पार्क के एक कोने में इशारे करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ लाश है किसी आदमी की। सभी लोग उस कोने की तरफ जाकर देखते हैं। सच में वहां एक आदमी की लाश थी। उस लाश के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। लाश काफी हद तक सड़ चुकी हालत में थी। पुलिस को खबर की जाती है। जल्द ही पार्क के पास की सड़क पुलिस के सायरन की आवाज से भर उठती है। साथ ही साथ मीडिया चैनल की टीम भी पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में मौतों का सिलसिला जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह इस महीने में हुई चौथी मौत है। पुलिस प्रशासन अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी और कातिल कत्ल पर कत्ल किए जा रहा है। आखिर क्या मकसद है इस कातिल का? वह यह कत्ल क्यों कर रहा है? कातिल कोई एक इंसान है या एक से ज्यादा? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश चतुर्वेदी, आज तक। अगर किस गिरोह का हाथ है राजधानी में हो रही इन मौतों के पीछे, डर के साए में जी रहे हैं राजधानी के नागरिक। आइए बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से। हाँ तो सर, आप बताइए, आपको लगातार हो रही इन मौतों के विषय में क्या कहना है? हम लोगों को तो रात में भी घर से निकलने में डर लगता है। डर लगा रहता है कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए, कहीं अगला नंबर हमारा न लग जाए। पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या कर रहे हैं। 1 महीने हो गए हैं और अब तक कातिल को पकड़ नहीं पाए हैं ये लोग। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ये केस सीबीआई को दे दे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इन वारदातों को लेकर लोगों में एक खौफ का माहौल है और पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये को लेकर आक्रोश भी है। आखिर कौन कर रहा है ये कत्ल और क्यों? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आशु त्रिपाठी, जी न्यूज। उधर अशोकनगर थाने के एसपी संदीप शर्मा और इंस्पेक्टर विजय कुछ हवलदारों के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। संदीप बड़े ध्यान से लाश को देखता है और विजय से कहता है, लगता है लाश 4-5 दिन पुरानी है। चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसका प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह से कुचला हुआ है। और वो देखो, छाती पर भी किसी चीज से वार किया गया है। ये इस महीने मिली चौथी लाश है। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इन सभी कत्ल की वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है, ऊपर से भी बहुत प्रेशर है। अच्छा, तुमने फॉरेंसिक वालों को बुलाया? इस इलाके की पूरी घेराबंदी कर दो और यहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करो। देखो कुछ पता लगता है क्या? जी जनाब, फॉरेंसिक वालों को खबर कर दी है, वो कभी भी पहुंचते ही होंगे। इतना कहकर विजय उस इलाके की घेराबंदी करवाकर लोगों से पूछताछ में लग जाता है। इधर संदीप अभी भी इस लाश को एग्जामिन करने में लगा हुआ था। यह उसकी जिंदगी का सबसे खराब केस था। इस केस से पहले संदीप का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था। 40 से ज्यादा केसेस उसने 1 शॉट में सॉल्व किए थे और ना जाने कितने ही पुराने केसेस की फाइल भी संदीप ने क्लोज करी थी। डिपार्टमेंट में संदीप को पुलिस डिपार्टमेंट का अर्जुन कहा जाता है, पर इस केस ने इस अर्जुन की भी हालत खराब कर दी है। जल्द ही फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर हरिओम चौटाला ये अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट है। इनकी नजरों से कोई भी डिटेल मिस नहीं होती। हर लाश की बिल्कुल बारीकी से जांच करते हैं। डॉक्टर चौटाला फॉरेंसिक हेड होने के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक लेक्चरर भी है। हेलो संदीप भाई, कैसे हो? आजकल तो हमें बहुत याद कर रहे हो। हमारा काम ज्यादा पसंद आ गया क्या आपको? चौटाला साहब घटनास्थल पर पहुंचकर बॉर्डर टेप को उठाकर नीचे झुकते हुए बोलते हैं, क्या करे सर, इन हत्याओं ने तो सही में पूरा सिस्टम हिला रखा है। कोई लीड ही नहीं मिल पा रही है। इन सभी लाशों में कोई भी लिंक नहीं है। कत्ल भी अलग अलग तरीके से किया गया है। कातिल एक है या एक से ज्यादा, ये भी नहीं पता लग पाया। संदीप ने चौटाला साहब से हाथ मिलाते हुए कहा। उसके बाद चौटाला साहब और उनकी टीम अपनी जांच करने में जुट गई।
मौका वारदात से सारे सैंपल्स लेने के बाद चौटाला साहब ने संदीप से कहा, यहाँ से तो मैंने सारे सैंपल्स उठा लिए। पहली नज़र में मौत का कारण छाती में लगी चोट लग रही है और मुझे लगता है कि इसे यहाँ नहीं मारा गया है। इसकी मौत कहीं और हुई है और फिर इस लाश को लाकर यहाँ फेंक दिया गया है। बाकी मैं पोस्टमार्टम करने के बाद ही बता पाऊंगा। पुलिस हेडक्वार्टर ITO, दिल्ली कमिश्नर SN श्रीवास्तव अपने ऑफिस में बैठे लैंडलाइन पर होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने सबसे बेस्ट ऑफिसर को इस केस का काम सौंपा है। जल्द ही कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। होम मिनिस्टर चेतावनी देते हुए, जून में तुम्हारा रिटायरमेंट होना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये केस तुम्हारे करियर का सबसे बदनुमा केस बन जाए। लोगों में कितना खौफ का माहौल है। हमारी सरकार के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुझे हर हाल में कातिल सलाखों के पीछे चाहिए। इतना कहकर होम मिनिस्टर फोन रख देते हैं। फोन रखते ही संदीप ऑफिस के अंदर आता है। संदीप श्रीवास्तव जी को सैल्यूट करते हुए, जय हिंद सर। श्रीवास्तव, जय हिंद। आओ बैठो। केस की क्या प्रोग्रेस है संदीप? ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। आखिर कातिल अब तक बाहर घूम रहा है और हम लोग कर क्या रहे हैं? एक तरफ मीडिया, एक तरफ जनता और ऊपर से ये राजनेता, सब के सब हमारे ही पीछे पड़े हैं। संदीप, सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई भी लीड हमारे हाथ नहीं लगी। 4 लाशें चारों अलग अलग जगहों पर मिली। चारों विक्टिम्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। चारों को मारने का तरीका भी अलग अलग है। पता भी नहीं है कि कातिल एक है या एक से ज्यादा। कत्ल करने का मोटिव क्या है? चारों की किसी से कोई भी दुश्मनी भी नहीं थी। श्रीवास्तव, अगर हम लोग एक हफ्ते में इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो ये केस हमारे हाथ से निकलकर CBI के पास चला जाएगा और तुम्हारे 15 साल के करियर पर एक दाग लग जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो इस केस में या तो लीड हासिल करो या इसे सॉल्व करो, नहीं तो बदनामी के लिए तैयार रहना। संदीप उठकर सैल्यूट करते हुए, जी सर, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस केस को सॉल्व करने में। इसके बाद संदीप अपने ऑफिस में आकर केस की प्रोग्रेस के बारे में अपने जूनियर से रिपोर्ट लेता है। संदीप, हाँ विजय, बताओ क्या प्रोग्रेस है? विक्टिम का नाम, पता वगैरह मिला? विजय संदीप को फाइल पकड़ाते हुए कहता है, जनाब, विक्टिम का नाम सूरज है। यहीं संजय बस्ती में रहता है। सब्जी का ठेला लगाता है। घर में पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। माँ बाप और 2 भाई भी हैं, मगर उनका और इनका कोई वास्ता नहीं है। ये अभी कुछ दिन पहले ही बेल पर जेल से छूटा है। संदीप, जेल से? ये जेल में क्या कर रहा था? विजय, जनाब, इसके ऊपर एक बच्ची से रेप करने का इल्ज़ाम है। केस कोर्ट में ट्रायल पर है तो यह अभी बेल पर बाहर आ गया था। संदीप हल्के से सांस छोड़ते हुए, ओह, और कुछ जानकारी? विजय, नहीं जनाब, और कोई जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कि उसी बच्ची के परिवार या जानकार में से किसी ने इसको मारा हो। संदीप सोचते हुए, हो सकता है। जाओ तुम इस बच्ची के परिवार वालों से पूछताछ करो। तभी संदीप का मोबाइल बजता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर चौटाला बोलते हैं, संदीप, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ। हमें इस केस में जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग बहुत ही जल्द आप लोग के सामने लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए।